पहले तो आप अपना बैलेंस बनाए रखिए, फिर भले राम जी की नाई कृष्ण की नाई युद्ध करना पड़े तो बराबर करिए, लेकिन हृदय में काज हमार हित तासु होई। राम जी कहते हैं अंगद को, जाओ वत्स, कार्य तो हमारा हो लेकिन हित रावण का हो। राम जी का दिल कैसा है, काज हमार हित तासु होई। हमारा तो ये कार्य हो जाए लेकिन हित उसका हो। तो आप जिसको समझाते, सुधारते, डांटते, आप उसका हित करते कि डांट कर उसका अहित कर रहे हैं, ये जरा ध्यान रखना। काज हमार हित तासु हो, ये रामचंद्र जी का स्वभाव। तो बड़ों से मैत्री, छोटों से करुणा भरा हृदय। राम जी जानते हैं कि रावण बेचारा छोटी दुनिया में जीता है, देख कर, सूंघ कर, भोग कर सुखी होना चाहता है। ये बहुत छोटा आदमी है, जिससे देखा जाता है, सूंघा जाता है, भोगा जाता है, उस आत्म सुख में रावण की गति नहीं है। रावण कर्म की प्रधानता में उलझा हुआ है और राम जी कर्म जिससे किया जाता है उस रोम रोम में रमने वाले, चैतन्य सुख में सराबोर होने वाले महा अवतारी पुरुष है। सीता जी श्री राम जी को किस नजरिए से देखती है, हनुमान जी राम जी को किस नजरिया से देखते, कि बोले दास्य भाव से देखते हनुमान जी। जिस भाव से प्रभु को देखो उसी भाव से आप पुष्ट हो जाते हो। दास्य भाव से देखते हो तभी भी परमात्मा तो पूर्ण है, आपको पूर्णता का प्रसाद मिलेगा। अर्जुन कृष्ण को सखा भाव से देखते या बाल मित्र श्री राम को सखा भाव से देखते तभी भी उनको वही सुख मिलता है। कौशल्या जी वात्सल्य भाव से देखती है, वशिष्ठ जी वात्सल्य भाव से देखते, शिष्य भाव से देखते, राम जी उसमें भी पूरे। भगवान तो पूर्ण है, आपका चित्त जिस भाव से उसका चिंतन करता है बस वो भगवान तो भगवान है। एक बार सीता जी ने राम जी को कहा, मुझे अयोध्या की बाजार घूमना है। जय राम जी बोलना पड़ेगा। राम जी मंद मंद मुस्कुराए, तनिक शांत हुए अपने राम स्वभाव में। आप भी राम जी की नाई तनिक अपने राम स्वभाव में शांत हुई। है तू क्या बोलती है, अच्छा चलते हैं, जरा श्रृंगार कर ले, ऐसा राम जी ने नहीं कहा। और है क्या बोलती, ऐसा भी नहीं, तनिक शांत हुए। राम मंद मंद मुस्कुराए कि इससे भी कुछ भलाई ही होना है। अच्छा सीते, अयोध्या देखते हैं, चलो। एक ऐसी जगह पर राम जी महल के एक ऐसे कोने पर रत्न जड़ित आसन पर सीता सहित बैठे और दिखाया कि देखो ये राजमार्ग है, यहाँ फलाना रास्ता है, ये बाजार है, ये फलाना है। सीता जी देखती रही। उस जमाने में ये जो दूरबीन अपनी है उससे भी कुछ और सुंदर सुहावने, जैसे दूरबीन से दूर का व्यक्ति नजदीक दिखता है, ऐसे उस यंत्र को लगाकर सीता जी देख रही थी कि बाजार में एक महिला है जो हाड़पिंजर सी दिख रही है, कपड़े बहुत लाचारी की खबर दे रहे हैं और हाथ में बालक, गोद में बच्चा है। सीता का हृदय पसीज गया। दासी को बुलाया कि जा जा उसको आदर से ले आ। राम जी देखते रहे और राम जी अंदर से प्रसन्न होते रहे कि सीता का वात्सल्य, मातृ हृदय कैसा सुंदर है। आदर से ले आई हो। वो गरीब दरिद्र महिला को लाए, कहां लाए? राजा राम के महल में। और सीता जी स्वयं उठी और आसन बिछाकर उसको बोलती है, सखी बैठ। वो दरिद्र माई सीता के द्वारा सुनती है, सखी बैठ। उसके नेत्रों से गंगा जमुना बहने लग गया। मेरी भारत माता तेरी जय हो। ऐसी सीताएं भारत में है, अभी भी है। बहन वो सोच नहीं सकती कि मुझ कंगली को और ये जगत जननी बहन कह सकती है। ये तो बड़े का बड़प्पन है ना।
वात्सल्य से, नम्रता से बात करना, अपनात्व से बात करना, यही तो बड़प्पन है। बहन, तुम्हारे ऐसे वस्त्र और ऐसा पतला सा शरीर, भूखा प्यासा, ये तुम्हारी स्थिति क्यों कर है बहन? अगर मैं सुनने की अधिकारी हूं तो तुम कृपा कर सकती हो क्या? वो माई तो फुट फुट कर, अब क्या उसको विश्वास नहीं होता है कि मैं ये अयोध्यापति की पत्नी सीता माता के समक्ष ऐसी सुंदर वाणी सुन रही हूं। वो माई का तो शोक दुख तो चला गया, प्रेम आंसुओं से भरती हुई कहती कि हे माँ, हे सीते, जगत जननी माँ, मैं आज तक सोचती थी मेरा जगत में कोई नहीं है, मेरा पति तीर्थ करने गया, कई वर्ष हो गए, लोगों ने बताया कि कहीं पैर फिसल गया हिमालय में, इधर आ गई मेरे माँ के पाप के घर, माँ बाप बूढ़े वे भी चल बसे, अब धरती पर मेरा कोई नहीं, ऐसा मैं अपने को कोसती रहती थी और दुख के दिन गुजारती थी। माँ, मेरा कोई नहीं, ऐसा मैं सोचती थी। इस बालक का पेट भरने के लिए, अपने पापी पेट को भरने के लिए कहीं सकुचा सकुचा के जरा सा मांग लेती थी। माँ कहीं पड़ी रहती थी माँ, और तुम मुझे कहती हो सखी, और तुम्हारे दुख का कारण अगर मैं सुनने के योग्य हूं तो सुनाने की कृपा करो। हे सीते माँ, सीते सीते सीते, ये मेरी सखी, ये मेरी सखी सीते। एक कंगली माई को, सीता को सखी रूप से कहने की कितनी प्रेमा भक्ति जगी होगी। मैं तो खाली वर्णन कर रहा हूं, दृश्य हुआ होगा तब कितना माहौल बना होगा, राम जी का हृदय कितना भराया होगा। सीता का हृदय भर गया, राम जी की तरफ देखा, राम जी की आंखें भी छलक आई करुणा से। सीता जी ने मूक संकेत पा लिया, अपने सारे अलंकार सीता जी उसको पहना रही और अपने सुशोभित वस्त्र उसको पहरा दिए और उसको कहा कि बहन, भाई है कौन कह रही बहन? जगत जननी सीता जी उस कंगली ब्राह्मणी को कह रही कि बहन, लखन भैया को कहना कि सीता की आज्ञा है, 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा तेरी सेवा में लगा दे, तू जहां लेना चाहे, रहना चाहे, मकान आदि, और पैसा तेरी व्यवस्था। 1,00,000 सोने की मोहरें मिल गई और जीवन यापन करने वाली उस ब्राह्मणी को संतुष्ट करके सीता जी रुकी नहीं। सीता जी ने राम जी का संकेत पाया और आदेश जारी कर दिया कि जो भी राज्य काज के करता है उन सभी को संदेश फरमान जारी किया जाता है कि कोई भी वस्त्र और अलंकार विहीन महिला अथवा वस्त्र विहीन अथवा सादा जीवन अथवा दरिद्र जीवन वाला अयोध्या के किसी भी क्षेत्र में, अभी तो छोटी सी अयोध्या मानते हो, ये पूरा राज्य में अगर होगा तो वहां का राज्य कर्ता दंडी माना जाएगा। राज्य कोष से गरीबों की आंसुओं पूछने की सेवा नहीं हुई तो धिक्कार है उस कोष को, धिक्कार है उन अशर्फियों को, और धिक्कार है परदेश की स्विट्जरलैंड की बैंकों के खजानों को। अगर गरीब बेचारे लाचार मोहताज और पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहे और लोग विदेश में लाखों करोड़ों अरबों रुपया रख के मर जाते और प्रेतों के भटकते। मैं स्विट्जरलैंड में गया, मुझे लोगों ने कहा कि बापूजी ये $5 मिलियन का मकान है। 5 मिलियन मतलब 25 करोड़, आज के जमाने में 24 करोड़। मैं क्या किसका है? बोले बापूजी एक नेता का है, गरीब देश के नेता का है। मुझे लगा कि हाय रे नेता, 25-25, 20-20 करोड़ का मकान रखा है हवा खाने को, तो तू हवा खा भी सकेगा कि क्या करेगा?
मैंने अपनी आंखों से वो मकान देखा स्विट्जरलैंड में, जब प्रवचन कार्यक्रम था तब। जब हवा खाने के लिए 25 करोड़ का हम मकान ले लेते हैं परदेश में, तो बैंक में कितने पैसे होंगे। और वे हवा खाएंगे, रोटी खा सकेंगे कि प्रेत होके भटकेंगे, वो तो अल्लाह जाने। लेकिन अभी तो प्रजा का शोषण होता है, खून पीता। अरे गाफिल न समझा था, मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने, ऐ सजन क्या कहूं तुझको। संग्रह 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 कब तक। शाही और गदाई क्या कफन किस्मत में आखिर, मिले या ना खबर पुख्ता ए कफन और वतन तुझको। ए गाफिल न समझा था, मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने, ए सजन क्या कहूं तुझको।